नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आज हम गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि यह सीट केंद्रीय गृह मंत्री करीब 10 लाख मतों से जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री यहां दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले गांधीनगर संसदीय सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल रही है। इस सीट पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा तो कई वर्षों तक इस सीट का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया है। आज हम गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में हैं और ये मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या लोगों के मन में है, क्या लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दावे कर रही है कि 10 लाख लीड से जीतेगी। पिछली बार 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता था। लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को इतने मतों से जीत पाएगी? पिछली बार के हिसाब से इस बार बहुत ज़्यादा क्रॉस करेगी वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी जी ने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया है। इतना अच्छा काम कभी इतिहास में नहीं हुआ था जितना अच्छा काम हुआ है मोदी जी के कर कमलों से। अमित शाह जी का भी इतना योगदान है, उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन है एडवांस में कि वो लोग बहुत भारी मतों से 400 के पार सीट लाके और अपनी पार्टी भाजपा की पार्टी राज करेगी भारत के शासन। भाई साहब, आप तो रिजल्ट ही दे दिए। बिल्कुल, क्योंकि इतना हृदय से अभिनंदन हम ही नहीं, मोदी जी का और अमित शाह का पूरा भारत देश और विश्व के लोग टकटकी वादे देख रहे हैं कि हाँ, भारत देश जो है अभी सही मायने में काम कर रही है और हिंदुत्व का जो अभी तक बर्बाद करके दूसरी पार्टियों ने रख दिया था, वो अभी हिंदू लोगों का थोड़ा सा सम्मान अब खुल के आ रहा कि सम्मान हो रहा। और जो विपक्षी पार्टियां थी कभी सम्मान हिंदुओं का नहीं करती थी, वो सिर्फ दूसरी पार्टियों का और ख़ास करके जो भी विपक्ष की पार्टियों ने किया है उस पे सब पे अभी पछता रहे हैं। लेकिन वो लड़ रहे हैं पर उनकी लड़ाई अभी बेकार। आपके लिए इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? हिंदुत्व है, विकास है, क्या है? हिंदुत्व भी है, विकास भी है। और भारत में 2 जगह बिना लड़े, सूरत में और इंदौर में कांग्रेस पीछे हट गई और वहाँ पे भारत के सांसद आगे जीत गए अभी से बिना लड़ाई करे। आपको क्या लगता है कि ये जो भाई साहब तो रिजल्ट दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, इन्हें तो अभिनंदन भी दे दिया। रिजल्ट तो बिल्कुल ओपन है, किसी प्रकार की कोई खामियां है ही नहीं। और इस बार गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से करीब 1000 नहीं, 10 लाख नहीं 11 लाख से क्रॉस करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है 11 लाख से जीतेगी? क्योंकि कोई उम्मीदवार भी नहीं है सामने। कांग्रेस का जो फाइट करने वाला होता है सामने फाइट करने वाला भी तो चाहिए, वो है ही नहीं कोई। वन साइड चुनाव है तो कोई भी एक बच्चा भी आएगा वो भी बोलेगा कि आराम से आप निकल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? कुछ जानकारी है आपको? कांग्रेस का कोई उम्मीदवार का जानकारी नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है आज तक। कांग्रेस का कोई प्रचार तो छोड़ो, एक पर्चा भी नहीं दिख रहा है। आपके लिए अहम मुद्दा क्या है इस बार? हमारे लिए अहम मुद्दा यही है कि कोई भी कार्य जो भाजपा वालों ने जो रखा था वो कोई बाकी नहीं छोड़ा। दूसरी बात, हिंदुत्व का मुद्दा है और सनातनी है। मुख्य चीज़ यही आती है सामने। पब्लिक को ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा हिंदुत्व सदा बचा रहेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी है तो हमारा हिंदुत्व सनातन धर्म बचा रहेगा, नहीं कोई उसकी वो नहीं है। पहले क्या था कि आर्मी वाले थे, बॉर्डर पे थे, लेकिन उनको गोली चलाने का आदेश नहीं था। बेचारे शहीद होते थे, वहाँ कुछ नहीं कर पाते थे। यही हर जगह यही है कि कोई आदेश था ही नहीं कांग्रेस शासन में कि तुम कुछ कर सको, बिना इजाज़त के कुछ नहीं था। मतलब लगता है आपको कि हिंदुत्व मजबूत हुआ है, सरहदों पर सुरक्षा बढ़ी है। क्या मजबूत हुआ है? सेना भी मजबूत हुई है। पहले के टाइम में जो रक्षा मंत्री कांग्रेस के थे उन्होंने साफ बोल दिया था कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो 1 महीना से ज़्यादा का राशन नहीं बचा है। आज देख लो कि राशन भी रहेगा, हथियार भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। और आज पहले के टाइम में आप लोग देख रहे थे दर रोज़ 10-20 शहीद होते थे। आप ही के कोई ना कोई रिलेटिव रहा होगा, चाहे हिंदुस्तान के थे, चाहे किसी के भाई बहन थे, कोई भी बेटा था। दर रोज़ 10-20 का टारगेट वो लोग पाकिस्तान वाले शहीद करते थे।
मार देते थे अपने सैनिकों को, लेकिन आज जब से देख लो एक भी कोई शहीद नहीं हो रहा है। 370 भी यहाँ पर चुनाव में एक मुद्दा है और आप भी कुछ कह रहे थे। किस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में सुरक्षा की है? क्या नाम है आपका, वो कहाँ से आते हैं? मेरा नाम सुशील सिंह प्रताप है। मैं रहने वाला प्रॉपर यूपी का हूँ और हमारे फादर और सब रिलेटिव यही रहते हैं और हम लोग 30-35 साल से गुजरात में रह रहे हैं। तो आप तो गुजराती हो गए ना? हम लोग गुजराती भी हो गए हैं पूरी तरह से। हाँ, उधर आपके यहाँ यूपी में बाबा जी का भी तो बुलडोजर चल हाँ, हमारे यहाँ तो बुलडोजर दबा के चल रहा है। अच्छा, और यहाँ पर यहाँ पे भी चलेगा जब कोई नाटक करेगा तो। तो अभी बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं था, सब शांति है। सब शांति है। हाँ, सब समझते हैं अच्छी तरह से। आपको लगता है कि विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए देश में? भाजपा का आगे कोई टिक नहीं पाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी है, वो बहुत साल से वो मेहनत करके आई है। वो अडवाणी थे, वो भी बहुत मेहनत किया वो प्रचार में। उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री बने और वो ये जो मोदी है गुजरात के, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में वो केंद्र में मुख्यमंत्री बने। वो पता नहीं वो कोई दूसरी पार्टी आगे आ सकेगी। विपक्षी पार्टियां इस संसदीय क्षेत्र में नज़र भी नहीं आती हैं और यही वजह है कि सिर्फ यहाँ भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो पूरा माहौल है यहाँ पर वो केसरिया है, भगवा है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में पूरी तरीके से माहौल भगवा है। आने वाले चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री इस संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को भी अंदाजा है और पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको देखकर भी यही लगता है। हालांकि एक विडंबना यह भी है कि विपक्ष के लोग यहाँ पर प्रचार करते भी नजर नहीं आ रहे। इस बार यहाँ चुनाव में विपक्ष कांग्रेस कहीं नजर आ रही है आपको? नहीं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी नज़र आ रही है सब जगह, क्योंकि यहाँ का बीजेपी का पहले से गढ़ रहा है। यहाँ से चुनाव लड़े तो सब लोगों को बीजेपी, बच्चों को किसी को पूछोगे तो आजकल कांग्रेस का कोई नाम नहीं जानता, बच्चे बीजेपी का ही नाम जानते हैं। तो इंसान कोई भी खड़ा हो बीजेपी से तो वोट तो बीजेपी को पड़ने वाले हैं और जो कुछ है बीजेपी की आदमी ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी विपक्ष कहीं दिखाई देता है? नहीं, दूर दूर तक विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बीजेपी जहाँ देखो तहाँ बीजेपी के नारे, हर जगह जहाँ देखो बीजेपी दिख रही है। विपक्ष का उम्मीदवार कौन है पता है आपको? यहाँ पे नहीं, विपक्ष का उम्मीदवार भी नहीं पता यहाँ पर कोई, अभी तो कोई दिखा नहीं है। ये हाल है यहाँ पर के लोगों को ये भी नहीं पता है कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन है। आप ने सुना है कभी यहाँ विपक्ष का उम्मीदवार कौन है? नहीं सुना, कभी नहीं सुना था। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं साहब, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं। नहीं, इधर अभी नहीं मालूम। ये सुन रहा है कि भाजपा सरकार अभी यहाँ चल रही है। भाजपा सरकार कई साल से सरकार बनी है, वही बनेगी और वही काम अच्छा कर रही है। राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी को पता ही नहीं है कौन से कहाँ पड़े हैं। राहुल गांधी का पता ही? हाँ, कांग्रेस इधर आई नहीं, उसका कुछ नाम ही निशान नहीं है। कांग्रेस है कहाँ? कुछ तो दे दो कांग्रेस। जब जो सरकार बनी है, जो फायदा दे रही है, फायदा कर रहे हैं, उसी को हम नाम लेंगे ना। क्या क्या फायदा मिल रहा है? अरे सब कुछ अच्छा कर रही, विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो कर रहे अच्छा है। रोड रास्ता घर मकान सब अच्छा दे रहे, वो हर आदमी के सुन रहे हैं भाजपा सरकार। तो कांग्रेस ने कभी कुछ सुना ही नहीं? कांग्रेस का कुछ है, नाम ही नहीं है, कहाँ है। आप तो अब बुजुर्ग होने वाले, आपने कांग्रेस को देखा ही नहीं है? नहीं, कांग्रेस अभी यहाँ गुजरात में तो आए नहीं है। कोई संभावना नजर आती है? कोई नहीं संभावना उनकी। इन भाई साहब को कांग्रेस में कोई संभावना ही नजर नहीं आती, आलम ये है। हाँ, कुछ आप भी देखो, मैं रामशंकर गुप्ता हूँ, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ, लेकिन हम कोई इधर की उधर नहीं करते हैं। आदमी को सिर्फ 3-4 चीज़ें ही चाहिए। एक अपने धर्म की रक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा, एक देश की रक्षा। अब ये चीज़ें अगर मोदी जी दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे मन में है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस में ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती है। ना धार्मिक सुरक्षा, ना हिंदुत्व की रक्षा, ना देश की रक्षा। इसके लिए सभी से हम यही अनुरोध भी करेंगे कि अगर भारी बहुमत से अमित शाह जी को और मोदी जी को हाथ मजबूत करें। अरे भाई साहब, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप तो हमारे सबके तो दिल की वही बातें हैं भाई। प्रचार में निकले, कुछ भी निकले, लेकिन जो आगे देश को ले जाएगा, धर्म को ले जाएगा, उसी का तो सम्मान करेंगे, उसी को तो वोट देंगे, और तो किसको देंगे? क्या करें? हमें ये मत समझिएगा कि हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब ये गांधीनगर संसदीय क्षेत्र है, लोगों की राय है। ये भाई साहब तो प्रचार करने लगे थे।
आपको क्या लगता है कि इस संसदीय क्षेत्र में कोई मुद्दा है भी या नहीं, इस छंस उसमें क्या इस धर्म मुद्दा सा कुछ बचा ही नहीं है, सब काम बराबर हो रहा है, बराबर। और विपक्ष है नहीं, विपक्ष कोई मुद्दा उठाएगा ही नहीं। जब तक विपक्ष कोई मुद्दा उठाएगा तब मुद्दा बनेगा ना। तो अगर विपक्ष होता तो क्या मुद्दा उठता कोई? उठता क्यों नहीं उठता, बहुत सारे मुद्दे हैं जो नहीं मतलब दिखते नहीं मार्केट में, असलियत में अंदर अंदर होते हैं, बराबर मुद्दे होते हैं। अंदर होते हैं। राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी जैसे देखने जाओ तो बहुत मैच्योर्ड आदमी है, पर उन्होंने कैसे वो कौन सी यात्रा की थी जो करते हैं, पर गुजरात तक उनकी यात्रा आती नहीं। वो पहले यही गुजरात में सिलेंडर मार चुके हैं कि हम हार चुके हैं, इसके लिए गुजरात को आते ही नहीं। मतलब कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। हाँ, वो सरेंडर है गुजरात में। कांग्रेस के पास इतने कैंडिडेट भी नहीं है कि वो अगर सामने जीतते भी हैं तो संसद में प्रधानमंत्री के रूप में बैठ सकें। तो उनका कोई अस्तित्व रहा नहीं है अभी और ना रहेगा। दूसरी बात, जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज 370 हटाई तो किसमें ताकत थी हटाने की? ऐसे लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तान का युद्ध होना हो, इस तरह की व्यवस्था गोठी गई थी। कहीं पत्ता भी नहीं हिला के क्या होगा। लोग बोलते थे कि खून की नदियां बहेंगी, ये होगा वो होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने 370 हटाई है। भाई साहब बड़े गदगद नजर आ रहे हैं। हाँ तो और क्या, कभी हट सकता था ना, राम मंदिर बन सकता था दूसरी पार्टियों के द्वारा, ना 370 हट सकता था। उसके लिए बड़े बड़े नेताओं विपक्ष वाले गारंटी से बोलते 370 हटाओगे तो कोई भुजा का झंडा कोई भी देश का झंडा संभालने लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने चैलेंज फेंका था कि 370 हटा के देखो। और भी बड़े बड़े नेता लोग 370 के लिए तो गारंटी देते थे, मोदी जी हटा के देखो। हट गया, कुछ भी नहीं हुआ, एक चींटी भी नहीं मरी। और राम मंदिर भी 500 साल से केस चल रहा था। अगर इन लोगों में क्षमता होती और मन के अंदर से होता कि ये धार्मिक दुर्भावना ना बनी रहे, हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे, तो ये केस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते थे। लेकिन नहीं होने दिया, क्योंकि इसी में लड़ाने में मज़ा आती थी दूसरी पार्टियों को, हिंदू मुस्लिम करने में मज़ा आती थी। अभी लोग सब समझ गए, ना कोई लड़ रहा है ना कोई बवाल करता है। अमित भाई फिर से अगर गृह मंत्री बनेंगे तो आप क्या करवाओगे? अभी जो है ये सबसे बड़ी बात है जो अपने विपक्षियों को है, इनको ये करना है कि ये लोग अभी हमेशा के लिए हिंदू मुसलमान करना भूल जाए और जो भ्रष्टाचार करना भूल जाए। बस हम लोग यही चाहते हैं और हिंदू मुसलमान भी अब नहीं होगा, ये गारंटी है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री फिर से केंद्रीय गृह मंत्री बनते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अब वो कौन से फैसले लगें? कुछ कयास लगाते हैं आप? हाँ, मैं सोचता हूँ कि पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाए, सिविल कोड जो बोलते हैं वो लोग, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, पर वो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से देश में पॉपुलेशन बढ़ता है और दुर्भाव पैदा होता है आदमियों में, वो सब खत्म ही होना चाहिए। यहाँ पर केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल जेल में है, वो क्या लड़ेंगे? नहीं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जब लीडर ही अंदर है तो बाहर पर वो सब क्या कर पाएंगे? आज उनकी धर्मपत्नी यहाँ आई है। आने तो धर्मपत्नी कौन पहचानता है? गुजरात में कोई सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हैं? सीटें 0। अरे आप किसी को मतलब बीजेपी के अलावा किसी को देने ही नहीं चाहिए। कौन वोट देगा? क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो कौन वोट देगा? अरे पर भ्रष्टाचार दिल्ली में किया होगा, यहाँ तो नहीं किया। बस सब जगह असर पड़ता है। एक जगह बेईमानी करो ले पूरे हिंदुस्तान में आ गया वो सब। यहाँ क्या किया? भ्रष्टाचारी को वोट देना ही नहीं है। तो किसको दोगे फिर? मोदी को ही वोट देना है। मोदी ने ही आज मैं देख रहा हूँ 15 साल पहले हर प्रांत में कितनी दादागिरी थी, लूखे थे, आज सब शांत हो गए हैं। कहीं लूखागिरी नहीं है, कहीं भी गुंडागिर्दी नहीं है, कानून व्यवस्था अच्छी है। भले 12 बजे 2 बजे रात को भी चले जाओ तो अभी कोई डर नहीं है। गुजरात की बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे को मालूम नहीं है। राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, दोनों में से कोई नजर आए आपको यहाँ? नजर इधर तो मेरे को नहीं दिखाई दिए। राहुल गांधी क्या है, उनका काम नहीं है, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, स्तुति नहीं है। एक बार मौका मिला था तो उन्होंने उनको बना दिया था, मनमोहन सिंह को। उस समय उनको बनना था तो वो बता दे अपनी कुछ
कि भाई हम कर सकते हैं, उनको मौका ही नहीं मिला। उनका नसीब ही ऐसा है, उनको मौका मिलेगा ही नहीं प्रधानमंत्री बनने का। मतलब आप ज्योतिषीय भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा उनको, मौका मिलने वाला नहीं है। जो भी है मोदी सरकार है जिन्होंने इतना डेवलप किया है, हिंदुस्तान कैसा लगने लगा है। सबसे बड़ी जो पॉइंट वाली बात है, भारत देश के अंदर अगर कोई पार्टी बनती है तो वो परिवारवाद पे पार्टी, परिवार की खरीदी हुई पार्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कांग्रेस में है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, फिर सोनिया गांधी आई, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका, फिर रॉबर्ट वाड्रा, फिर उनके बच्चे। यानी उन्होंने पार्टी को खरीद लिया है। भारत का पैसा है, पब्लिक का पैसा हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, समाजवादी भी ऐसी है, तृणमूल कांग्रेस भी ऐसी, ये तो पूरे देश की। मैंने दिया उदाहरण दिया है। इसी तरह समाजवादी है, बसपा है, सपा है, ममता दीदी का अपने बंगाल में चले जाओ और अपने भतीजे को ही मालिक बनाए हुए हैं। तो इस तरह से पब्लिक जो है अभी पहचान गई है और अब उनको उनसे दूरी बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? नहीं, यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। देखो हमारे अध्यक्ष जो भाजपा के होंगे, कोई भी एक उसने परिवारवाद नहीं किया कि हम अध्यक्ष थे तो हमारे लड़के को अध्यक्ष बना दे, हमारी वाइफ को अध्यक्ष बना दे। परिवारवाद के अटल जी के बाद कौन आया? अटल जी थे, उनके परिवार में से है कोई? अटल जी के बाद कोई नहीं है। वो भी बना सकते थे ना अपने परिवार को। तो फिर अटल जी जैसे महान आदमी, फिर मोदी ही आए ना सीधे अटल जी के बाद। हम नमक के साथ रोटी खाएंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे, भले महंगाई कितनी भी हो जाए। हमको महंगाई नहीं नड़ती है, हम नमक के साथ खाएंगे। बाटला 1500 का हो जाए तो अभी हम वोट बीजेपी को ही देंगे। हमको दूसरी सुरक्षाएं फुल मिल रही हैं, अपने हिंदुत्व पे मरेंगे। और मुसलमान भी वोट देते हैं? हाँ वो भी दे, वो भी हमारे भाई है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो नहीं है, वो भी हमारे भाई है। भाई साहब ये तो बड़े आक्रोशित हो रहे हैं आपके मित्र। बात ही वही है। आपको क्या लगता है कि गुजरात में जो स्थिति है, 156 उसमें आई थी, विधानसभा में आई थी, अब की बार 26 सीटें थी जिसमें से एक सूरत तो जीत चुके हैं, 25 सीटों पर चुनाव है। 25 सीटों पे आपको कांग्रेस की कहीं कोई संभावना नजर आती है और बीजेपी के लिए क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, खाली ये रूपाला साहब की सीट का था, उसका भी समाधान हो गया है। इसके लिए 26 में से 26 पूरी आने वाली हैं, उसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं किसी की जमानत नहीं मिलने वाली है, सबकी जमानत जब्त है। अब केजरीवाल आम आदमी है, केजरीवाल है, केजरीवाली है। केजरीवाली क्या करे लेगी? उसका पति तो घर में पड़ा है कालकोठरी में, क्या करेगा? उसने भी अपने हाथ में पार्टी रखी है। उसने भी अपने, देखो उसके बाद उसने सिवाय और कोई नहीं है, इस्तीफा दिया नहीं। दूसरी बात, मैसेज को खड़ा कर दिया औरत को। अरे केजरीवाल कहते थे कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, फिर शीश महल बनाने की क्या जरूरत थी? लोगों को उल्लू बनाने का है। अरे पर वो तो दिल्ली में किया है। हाँ दिल्ली में तो है, तो हमारा राजधानी तो हमारी है ना। बोलते थे हम तो आम आदमी की तरह रहेंगे, फिर शीश महल बनवाया। दुनिया भर का ये सब कोई झूठ बोल के ऐसा नहीं होता है। आम आदमी एक आम आदमी होता है, उसी तरह जिंदगी जीना चाहिए। फिर देखते तुम केजरीवाल कहाँ जाता। अब केजरीवाल शीश महल तो बनवा लिया। केजरीवाल शीश महल बनवाए इसलिए आप वोट नहीं दोगे? नहीं, ये बात नहीं है। भ्रष्टाचार किया है, इसके लिए वोट नहीं देंगे। की तरह रहता तो जरूर वोट देते। भ्रष्टाचार अहमदाबाद में भी एक मुद्दा है, भले दिल्ली में हुआ है लेकिन गूंज उसकी अहमदाबाद में भी सुनाई देती है। फिलहाल अहमदाबाद में गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से आज इतना ही।